रेगिस्तान जैसी सूखी धरती, आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं। रामू एक मेहनती किसान कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब खेतों में दरारें पड़ गईं और घर में अनाज का दाना तक ना बचा तो उसने मन कठोर किया। अब पेट पालने के लिए गांव छोड़ना ही होगा। रामू ने कुछ कपड़े बांधे, लाठी थामी और निकल पड़ा काम की तलाश में। कई दिन भटकने के बाद वो शिवपुर गांव पहुंचा। ना कोई अपना, ना रहने की जगह, बस उम्मीद का सहारा। वहां उसने गांव के सबसे अमीर किसान धर्मचंद सेठ के दरवाजे पर दस्तक दी। सेठ जी, उसने थकी आवाज में कहा, कोई काम मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। धर्मचंद सेठ ने उसे ध्यान से देखा। दुबला पतला, धूल से सना, लेकिन आंखों में ईमानदारी की चमक। थोड़ी देर सोचकर बोले, ठीक है, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं। उनकी देखभाल करनी होगी। गोबर साफ करना, चारा डालना, पानी पिलाना, रोज 2 बार। मेहनत का काम है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं मेहनत से नहीं डरता। सेठ बोले, महीने के 200 रुपए दूंगा और खाना यहीं मिलेगा। रामू ने मुस्कुराकर हामी भर दी और गायों के बारे में रहने की अनुमति मांगी। दिन बीतते गए। रामू की लगन और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। जानवरों का दूध बढ़ गया, वे तंदुरुस्त हो गए। धर्मचंद सेठ खुश होकर बोले, रामू, अब तेरी तनख्वाह 400 रुपए होगी। कई साल की मेहनत से रामू ने कुछ पैसे जमा किए और गांव के किनारे अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उसका जीवन समरता दिखाई देने लगा था। लेकिन तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। रामू चिंतित हो गया। उसकी सारी बचत 5800 रुपए उसकी झोपड़ी में रखी थी। वो सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी, पैसे घर में रखना अब डरावना लग रहा है। धर्मचंद सेठ बोले, तो ऐसा करो रामू, अपना पैसा गांव के जमींदार वीर सिंह के पास रख दो। वो भरोसेमंद और ताकतवर आदमी है। रामू ने उनकी बात मान ली और वीर सिंह को अपनी सारी कमाई सौंप दी। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, तेरा पैसा अब मुझसे ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं होगा। 2 साल बाद रामू ने सोचा, अब थोड़ा जमीन ले लो। वो वीर सिंह के हवेली पहुंचा और बोला, मालिक, मेरे पैसे लौटा दीजिए। वीर सिंह ने भौहें तान ली। कौन से पैसे? मेरे पास तेरे नाम का कोई हिसाब नहीं। रामू बोला, सेठ जी की सलाह पर ही तो मैंने आपको दिया था। वीर सिंह गरज उठा, मुझ पर झूठ बोलता है, पकड़ो इसे। उसके नौकरों ने रामू को बेरहमी से पीटा। रामू घायल होकर पड़ा रहा। जब खबर धर्मचंद सेठ को मिली, वे दौड़े आए। रामू, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुझे उस जालिम के पास भेजा। अब देख, मैं तेरा हक वापस लाकर रहूंगा। अगले दिन उन्होंने एक योजना बनाई। वे अमीर व्यापारी राजवर्धन के वेश में शानदार कपड़े और कीमती पगड़ी पहनकर वीर सिंह के पास पहुंचे। जमींदार साहब, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर के राज्य से आया व्यापारी हूं। बहुत सारा धन लेकर व्यापार यात्रा पर जा रहा हूं। क्या आप इसे कुछ दिन सुरक्षित रखेंगे? वीर सिंह की आंखों में लालच चमक उठा। क्यों नहीं, मेरा नाम ही भरोसे की गारंटी है। वो तुरंत तैयार हो गया। उसी समय रामू वहां पहुंचा, चोटों से लथपथ पर हिम्मत के साथ। धर्मचंद सेठ बोले, वीर सिंह जी, यही वही आदमी है जिसने कहा था कि आपने उसका पैसा नहीं लौटाया। वीर सिंह घबरा गया। अगर ये व्यापारी सच में अमीर हुआ और नाराज हुआ तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उसने तुरंत कहा, अरे ले बेटा, ये रहा तेरा 5800 रुपए। रामू की आंखों में आंसू भर आए। कुछ दिन बाद जब वीर सिंह को पता चला कि व्यापारी अपना धन वापस लेने आया है, तो धर्मचंद सेठ ने हंसते हुए कहा, अब हमारी जरूरत नहीं वीर सिंह जी, हमें तो बस न्याय चाहिए था। वीर सिंह शर्म से सिर झुका लिया। रामू ने सेठ जी के चरण छुए। सेठ जी, आपने मेरा सम्मान और मेरी मेहनत दोनों वापस दिला दिए। धर्मचंद सेठ बोले, रामू, सच्चाई और मेहनत की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में जीत हमेशा उसकी ही होती है।
बेईमानी का धन कभी सुख नहीं देता। रामू मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में विश्वास था और दिल में संतोष।